वेलकम टू माय चैनल। आज को जो हमारा ये वीडियो है वो चैप्टर 6 बेस्ट पे है, जिसमें हम लाइंस एंड एंगल्स सॉल्व करेंगे। इसमें हम एक्सरसाइज नंबर 6.1 के कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। तो देखते हैं हम लाइंस एंड एंगल्स का एक्सरसाइज 6.1। तो यहाँ देखिए 6.1 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें दिया है इन फिगर 6.13 लाइंस ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट एट ओ। जो यहाँ जो दो लाइंस दिया है ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट कर रहा है ओ पे। तो बोल रहा है इफ़ ए एंगल ए ओ सी एंड एंगल बी ओ ई इज इक्वल टू 70 डिग्री एंड एंगल बी ओ डी इक्वल टू 40 डिग्री, फाइंड एंगल बी ओ ई एंड रिफ्लेक्स सी ओ ई। तो इसका देखिए जो हम डिटेल्स में यहाँ लिख लिए हैं क्वेश्चन को। यहाँ पे हमें फिगर दिया हुआ है। इस फिगर में हमें क्या गिवन क्या है, तो गिवन है देखिए एंगल ए ओ सी, जो ए ओ सी है और एंगल बी ओ ई है। ये दोनों को जोड़ने पे मतलब इसको और इसको जोड़ने पे 70 डिग्री आ जा रहा है। और एंगल बी ओ डी 40 डिग्री दिया है। ये बी ओ डी जो दिया है ये दिया है हमें 40 डिग्री। मतलब ये तीन चीज़ दिया हुआ है। हमें फाइंड क्या करना है, तो एंगल बी ओ ई इस एंगल को फाइंड करना है। और रिफ्लेक्स ऑफ सी ओ ई इसका हमें रिफ्लेक्स फाइंड करना है। इसका भी रिफ्लेक्स फाइंड करना है। तो आइए हम देखते हैं। आपको लाइन्स एंड एंगल्स का कुछ रूल्स मालूम होगा आपको। तो देखिए अगर दो लाइन इंटरसेक्ट कर रहे हैं एक दूसरा पे, ए बी और सी डी हमें दिया हुआ है यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है। तो इंटरसेक्ट कर रहा है तो उसका वर्टिकली अपोजिट जो एंगल होता है वो इक्वल होता है। तो ये 40 डिग्री है ना, तो इसका वर्टिकली अपोजिट एंगल से ये भी 40 डिग्री हो जाएगा। 40 डिग्री हो गया। तो लिखिएगा सिंस ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट each other हैंस, इसलिए जो है एंगल बी ओ डी, जो ये एंगल बी ओ डी है वो वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल होगा इसके, इज इक्वल टू एंगल ए ओ सी। किस लिए, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल से ये दोनों इक्वल हो जाएगा। क्या हो जाएगा किसके बराबर, इज इक्वल टू 40 डिग्री। तो देखिए ये हमें एंगल पता चल गया। और इसका सम हमें मालूम है, एंगल ए ओ सी और एंगल बी ओ ई इसका सम 70 डिग्री है। तो रुकिए। तो ये हमें 40 डिग्री मालूम चल गया। और हमें मालूम है सिंस, ये लिख लीजिए, एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ ई इक्वल टू 70 डिग्री। हमें यहाँ से मालूम चल गया क्या, ए ओ सी पता चल गया 40 डिग्री, तो 40 डिग्री पुट कर दीजिए, प्लस एंगल बी ओ ई इज इक्वल टू 70 डिग्री। हैंस यहाँ से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए उस साइड ले जाके, एंगल बी ओ ई इज इक्वल टू 70 माइनस 40 30 डिग्री। मतलब बी ओ ई भी पता चल गया हमें, बी ओ ई ये भी 30 डिग्री पता चल गया। कितना पता चल गया, 30 डिग्री। ये पता चल गया। अब हमें अगर हम 180 में से घटा देंगे, क्योंकि देखिए लाइन स्ट्रेट एंगल है ए बी, तो इसके 180 से घटा देंगे तो ये पता चल जाएगा। हमें फाइंड क्या करना है, पहले हम ये देख लेते हैं, बी ओ ई हमने फाइंड कर लिया। पहला आंसर आपका ये हो जाएगा, फर्स्ट आंसर आपका ये हो जाएगा। और क्या पता करना है, रिफ्लेक्स ऑफ सी ओ ई, कहाँ है सी ओ ई इसका रिफ्लेक्स पता करना है, इसका रिफ्लेक्स। तो रिफ्लेक्स क्या होता है, तो अगर किसी चीज़ का भी रिफ्लेक्स निकालना है तो उसको 360 में से माइनस कर दीजिए, उसका रिफ्लेक्स आ जाएगा। तो पहले हमें सी ओ ई पता करते हैं, सी ओ ई। तो लिखिए सिंस एंगल ए ओ सी प्लस एंगल सी ओ ई प्लस एंगल बी ओ ई इज इक्वल टू 180 डिग्री। स्ट्रेट लाइन पर है एंगल, तो 180 डिग्री हो जाएगा। इसका सम 180 डिग्री हो जाएगा। तो हमें ए ओ सी मालूम है, ए ओ सी कितना है, ए ओ सी का हम वैल्यू पुट कर देते हैं। तो ए ओ सी का वैल्यू पुट कर देते हैं। देखिए ए ओ सी का वैल्यू कितना दिया है, हमने ए ओ सी अभी निकाला था। ए ओ सी का वैल्यू हमें मालूम है 40 डिग्री, हमने निकाल लिया था। देखिए ए ओ सी वैल्यू यहाँ निकाला था, ए ओ सी 40 डिग्री प्लस सी ओ ई निकालना है हमें, एंगल सी ओ ई निकालना है, प्लस बी ओ ई 30 डिग्री आ गया है, इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। हैंस एंगल सी ओ ई बराबर
इन दोनों को जोड़कर उस साइड घटा दीजिए, 40 30 70, 70 उस साइड घटाइएगा तो 110 डिग्री। मतलब में COE भी पता चल गया, लेकिन इसका हमें रिफ्लेक्स पता करना है। इसका हमें रिफ्लेक्स पता करना है तो लिखिए हैं, इसलिए रिफ्लेक्स ऑफ एंगल COE इज इक्वल टू 360 डिग्री माइनस 110 डिग्री इज इक्वल टू 250 डिग्री। तो ये आपका हो गया सेकंड नंबर आंसर। क्योंकि देखिए किसी चीज़ का भी, किसी भी एंगल का रिफ्लेक्स निकालना है तो उसको 360 में से माइनस कर देंगे तो वो रिफ्लेक्स उसका हो जाएगा। तो हमें 110 डिग्री का रिफ्लेक्स चाहिए था, क्योंकि COE का रिफ्लेक्स पूछ रहा था। COE का रिफ्लेक्स हो जाएगा आपका 360 से माइनस कर देंगे 110 डिग्री 250 डिग्री। तो ये हो गया आपका इसका सेकंड नंबर आंसर। हमें देखिए रिफ्लेक्स पूछ रहा था COE का, तो COE पहले पता कर लिए 110 डिग्री, उसका रिफ्लेक्स हो जाएगा 360 से माइनस कर देंगे। तो अब बढ़ते हैं आगे हम सेकंड नंबर क्वेश्चन की ओर। तो देखिए हमारा सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, इन फिगर 6.14 लाइन्स XY एंड MN, XY और MN इंटरसेक्ट एट O पे इंटरसेक्ट कर रहा है दोनों। इफ़ एंगल POY इज इक्वल टू 90 डिग्री, जो ये POY है ये 90 डिग्री दिया हुआ है, एंड A/B इज इक्वल टू 2:3। A और B का जो एंगल का रेशियो है 2 और 3 है। तो फाइंड C, तो हमें ये C फाइंड करना है। तो देखिए हमने यहाँ फिगर बना लिया, हमें यहाँ गिवन जो दिया है वो हमने लिख लिया। तो गिवन में क्या है, एंगल POY 90 डिग्री दिया है, ये 90 डिग्री, और AB जो दिया है 2:3, A और B है 2:3 है। तो हमें C फाइंड करना है। तो पहले हम A और B निकाल लेते हैं, उसका C निकाल लेंगे हम। तो देखिए ये 90 डिग्री दिया है, स्ट्रेट लाइन एंगल है। तो देखिए A प्लस B प्लस 90 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि स्ट्रेट लाइन पे कोई भी एंगल का सम, सारे एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। तो यहाँ क्या आ जाएगा, A प्लस B क्या हो जाएगा, 90 उस साइड माइनस करेंगे तो 90 डिग्री पता चल गया। AB का रेशियो कितना दिया हुआ है 2:3, तो यहाँ लिख दीजिए 2x प्लस 3x इज इक्वल टू 90 डिग्री। रेशियो का ऐसे ही हम सॉल्व करते हैं, तो 5x इज इक्वल टू 90 डिग्री, हैंस x इज इक्वल टू 18 डिग्री। तो x पता चल गया और a भी पता कर लीजिए। तो a इज इक्वल टू 2x है, तो क्या हो जाएगा 18 इंटू 2 36 डिग्री, और b क्या हो जाएगा 3x, तो यहाँ 3 इंटू 18 54 डिग्री। मतलब a और b हमें पता चल गया, a और b पता चल गया। अब हमें पता करना है क्या c। तो लिखिए c हम देखते हैं, पता कर लेते हैं। तो सिंपली हमने a और b रेशियो जैसे सॉल्व करते हैं वैसे हमने सॉल्व करके निकाल लिया। 2x प्लस 3x हो गया 90। तो यहाँ हमें x पता चल गया, तो a 2x हो जाएगा और b 3x हो जाएगा। उससे हमने a और b फाइंड कर लिया। अब आपको क्या चाहिए, a b आपने फाइंड कर लिया, हमें c फाइंड करना है। तो देखिए जो यहाँ b है वो वर्टिकली अपोजिट एंगल से ये भी इक्वल हो जाएगा इसके, क्योंकि देखिए ये लाइन और ये लाइन इंटरसेक्ट कर रहा है MN और XY। तो लिखिए सिंस MN एंड XY intersect each other hence उसलिए एंगल B इज इक्वल टू एंगल NOY इज इक्वल टू B कितना आया था 54 डिग्री इक्वल टू, ये मैंने 54 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल किससे, वर्टिकली अपोजिट एंगल से। दो लाइन इंटरसेक्ट करता है तो उसका वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल होता है। तो हमें पता चल गया B उसके बराबर हो गया। तो एक स्ट्रेट लाइन पे एंगल कैसे बनता है 180 डिग्री, कितना भी एंगल हो सबका सम 180 डिग्री होता है। तो यहाँ लिख दीजिए चूँकि जो एंगल C है प्लस एंगल NOY इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो C हमें पता है 54, C हमें नहीं, C पता करना है, तो एंगल C प्लस NOY पता है 54 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो लिख दीजिए हैंस एंगल्स यहाँ C इज इक्वल टू हो जाएगा 180 माइनस 54 इज इक्वल टू 6 हो जाएगा, 752 गया 126 डिग्री। तो ये हो जाएगा आपका 126 डिग्री। तो ये रहा आपका सेकंड नंबर क्वेश्चन। कुछ नहीं है, लाइन्स एंड एंगल्स का अगर आपको सारे थ्योरम्स मालूम है कि वर्टिकली अपोजिट एंगल से इक्वल होता है, या आपका जो इंटरसेक्ट कर रहा है लाइन दो तो उसका
सेम लाइन पे जो एंगल का सम्स होता है 180 डिग्री होता है, यही सब यूज करना है, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। तो ये आपका आंसर हो गया। हमें एंगल सी पता करना था, तो एंगल सी पता चल गया। कुछ भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ ले। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या है। इन फिगर 6.15 एंगल पी क्यू आर एंड एंगल पी आर क्यू इक्वल है। ये एंगल है और ये एंगल इक्वल दिया है। देन प्रूफ दैट एंगल पी क्यू एस इक्वल टू एंगल पी आर टी। पी क्यू एस तो ये एंगल और ये एंगल को इक्वल दिखाना है। तो देखिए हम यहाँ फिगर बना लिए हैं, इसमें ये एंगल और ये एंगल इक्वल दिया है, हमें उसको दिखाना है ये एंगल और ये एंगल भी इक्वल होगा तब। तो लिख लिया यहाँ पे हमने। उसको देखिए प्रूफ करते हैं। क्या दिया हुआ है, मान लीजिए एंगल पी क्यू आर दिया है इक्वल टू एंगल पी आर क्यू, ये हमें इक्वल दिया गया है। तो कोई भी दो टर्म्स इक्वल है तो उसके दोनों साइड हम सेम अगर ऑपरेशन करते हैं, एडिशन सब्ट्रैक्शन कुछ भी, तो दोनों बराबर ही होगा। तो दोनों साइड हमें 180 माइनस कर देते हैं। 180 डिग्री माइनस एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस, दोनों तरफ सेम कर रहे हैं 180 डिग्री माइनस एंगल पी आर क्यू। दोनों तरफ सेम अगर ऑपरेशन कर रहे हैं तो वो दोनों बराबर ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, कोई इसमें चेंजेस नहीं आएंगे। तो देखिए 180 डिग्री माइनस इसमें ये किए तो ये क्या हो जाएगा, ये एंगल अगर स्ट्रेट लाइन पे है तो 180 में से ये घटाएंगे तो ये एंगल हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, एंगल पी क्यू एस, इधर 180 में से ये घटाएंगे एंगल तो क्या हो जाएगा, ये एंगल हो जाएगा। तो देखिए एंगल पी आर टी। प्रूफ क्या करना था, हमें यही प्रूफ करना था। तो ये हैंस प्रूव्ड, कुछ नहीं था, हमने दोनों तरफ सेम ऑपरेशन किया, इधर से भी 180 माइनस किया, इधर भी 180 माइनस किया, तो इसके वैल्यू में कोई चेंजेस नहीं आएंगे। तो अगर 180 माइनस ये किए तो हमारा ये एंगल आ जा रहा है, क्योंकि स्ट्रेट लाइन पे एंगल 180 में माइनस करते तो सेकंड एंगल आ जाता है। तो ये एंगल आ गया, उसी तरह उधर 180 माइनस किया तो ये एंगल आ गया, यही में प्रूफ करना था तो प्रूफ हो गया। तो ये बच्चों आज का हमारा यही था क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 इसमें सॉल्व की वीडियो में। और कुछ भी डाउट हो तो हमें कमेंट सेक्शन में पूछ ले। ये लाइन एंड एंगल्स इतना ईजी चैप्टर है कि अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो इससे ईजी कोई चैप्टर ही नहीं है आपको। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब कर दे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।